सरस शांति सुधारस सागरं सुचितरङ्गणरत्नमाकरं भविकपङ्कजबोधदिवाकरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं प्रतिदिनं प्रणमामि जिनेश्वरं। ओ जीवन है दिन चार रो फिर जानो पड़सी रे। ओ जीवन है दिन चार रो फिर जानो पड़सी रे। जानो पड़सी रे भोलिया जानो पड़सी रे। जानो पड़सी रे भोलिया जानो पड़सी रे। ओ जीवन है दिन चार रो तन जानो पड़सी रे। ओ जीवन है दिन चार रो तन जानो पड़सी रे। नहीं कोई संगी साथी थारो कोई नहीं साथ निभावेला। कोई नहीं साथ निभावेला। आयो अकेलो जावे अकेलो साथ कोई नहीं जावेला। साथ कोई नहीं जावेला। नाव पड़ी मजदार पार तन करनो पड़सी रे। नाव पड़ी मजदार पार तन करनो पड़सी रे। ओ जीवन है दिन चार रो तन जानो पड़सी रे। ओ जीवन है दिन चार रो तन जानो पड़सी रे। सर्वज्ञ सर्वदर्शी चरम तीर्थंकर अहिंसा के अवतार विश्व वंदनीय शासनपति श्रवण भगवान वर्तमान महावीर के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। हृदय की अनंत अनंत आस्था के केंद्र, संयम धन के दाता, संसार सागर से तिरने का सन्मार्ग बताने वाले पूज्य गुरु भगवंत श्रवण सूर्य दिव्य विभूति 1008 श्री मुरदर के श्री मिश्रीमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। अहिंसा दिवाकर लोकमान्य संत शेरे राजस्थान वरिष्ठ प्रवक्ता पूज्य गुरुदेव श्री रूपचंद जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। मरुधरा भूषण संत शिरोमणि प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री सुकनमल जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। सद्गुणों की उपासिका शासन चंद्रिका गुरुवरिया माँ सती श्री सज्जन कंवर जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, जीवन के अंदर मनुष्य के जीवन में जितना महत्व भगवान ने भोजन का भजन का बताया उतना शायद किसी का नहीं। बार बार हर आगमों के अंदर हर स्थान के ऊपर जीवन की नश्वरता का वर्णन किया। मनुष्य जीवन की नश्वरता का वर्णन किया और प्रमाद नहीं करने का कहा और कसायों से दूर रहने का कहा, भगवान के नाम का स्मरण करने का कहा, क्योंकि वो सबसे बड़ी शक्ति है प्रभु के नाम की। क्योंकि कहते हैं जब हमारा शरीर कमजोर हो जाता है ना, उम्र आती है, धीरे धीरे क्या आती है, उम्र आती है, तो यह शरीर का स्वभाव है।
कि ज्यों ज्यों उम्र आएगी शरीर क्या होगा, कमजोर, और कमजोर होगा, इंद्रियां भी कमजोर होगी, शरीर भी कमजोर होगा। और इस कारण से जब कोई व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति, एक उम्र वाला व्यक्ति सीढ़ियां चढ़ता है, क्या चढ़ता है, सीढ़ियां चढ़ता है, तो सीढ़ियां चढ़ते समय उम्र वाले व्यक्ति को आलंबन चाहिए। क्या चाहिए, सहारा। आलंबन हो तो थोड़ा चढ़ना क्या हो सकता है, आसान हो सकता है। और एक जवान व्यक्ति, एक इन जैसा बच्चा व्यक्ति, उनको आलंबन की जरूरत नहीं, क्योंकि इंद्रियों में क्या है, ताकत है, शरीर में ताकत है, इसलिए वो चढ़ सकता है। लेकिन उम्र वाले व्यक्ति को आलंबन चाहिए। बस जो आलंबन उम्र वाले व्यक्ति को चढ़ाई में चाहिए, वही आलंबन आत्मा को, आत्मा के उत्थान की चढ़ाई के अंदर प्रभु के नाम का चाहिए। किसके नाम का, हाँ, प्रभु नाम का आलंबन चाहिए। भक्तामर के पहले स्तोत्र, पहले यानी श्लोक में भी भगवान के नाम का आलंबन बताया। क्या बताया है, हे प्रभु मैं आपके नाम का आलंबन ले रहा हूँ। भगवान के नाम का सहारा। आप कोई भी काम करो और आपके काम में आपके कोई सहायक बन जाए तो काम क्या हो जाता है, आसान। हमारी जिंदगी है, जिंदगी में उतार है, जिंदगी में चढ़ाव है, कठिनाइयां हैं, मुसीबत है और संकट भी है। उस समय हमारी कोई सहायता करने वाला सहायक कोई बन सकता है तो कौन बन सकता है, धर्म, भगवान। कौन बन सकता, धर्म। और भगवान के नाम का जहाँ पर आलंबन हो, सहारा हो, तो हम बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी क्या कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। कोई कह भी दे कि आपरे माते घणो संकट आएगो सा, लेकिन जिन्हें आपरे गुरु रे नाम रो, भगवान रे नाम रो बहुत बड़ो आलंबन है, वो कहीं कहवे की कोनी सा गुरुदेव री कृपा ए तो हैंग निकल जाए। हाँ, परमात्मा री कृपा हो ए संकट तो निकल जाए सा, ए संकट कहीं पड़िया रहे, कहीं ए संकट पड़िया रेवन वाला हो नहीं। कहने का मतलब यह है प्रभु के नाम का आलंबन हो, धर्म का आलंबन हो, तो हम कहीं पर भी ठोकर नहीं खा सकते हैं, कहीं पर घबरा नहीं सकते हैं। लेकिन मनुष्य की प्रकृति क्या है, मनुष्य की प्रकृति है वो जो कुछ भी अपने मन के अंदर सोचता है ना, वो अपने खुद को आगे रखता है। किसको आगे रखता है, मैं कर रहा हूं, या मेरी बुद्धि, या मेरा बल, और ये मेरी सूझबूझ है, और मैं इतना ज्ञानी हूँ, और मेरे अंदर इतनी औकात है। ये मनुष्य अपने आप को जब आगे रखकर, यानी अपने मैं को आगे रखकर चलता है, क्योंकि सभ्यता का विकास तो बहुत हुआ। भारत के अंदर सभ्यता के विकास में कोई कमी नहीं है, सभ्यता का विकास तो हुआ, लेकिन मनुष्य जितना विकास हुआ उतना ही जटिल बन गया, कठोर बन गया, सरल नहीं है मनुष्य। आज का मनुष्य सरल नहीं, जैसा ऊपर से दिखता है वैसा अंदर से नहीं है। एक एक मनुष्य के 3-3 चेहरे होते हैं, देखने के लिए, दिखाने के लिए अलग, और एक्चुअल में अंदर अलग, और वो सोचता कुछ अलग, करता कुछ अलग है। तो जितना सभ्यता का विकास हुआ इतना ही मनुष्य कठिन, अहंकारी और जटिल हो गया। मन के अंदर क्या सोचता है मनुष्य कि मैं ही सब कुछ हूँ। थोड़ी सी उपलब्धि, थोड़ा सा धन, थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ा सा पद, थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी सत्ता, थोड़ी सी प्रतिष्ठा प्राप्त कर मनुष्य समझता है मैं दुनिया का सर्वे सर्वा हूँ, मेरे सामने बाकी तो कोई कुछ है ही भी नहीं। लेकिन मैं आपसे कहूँ, मनुष्य भले ही कितना ही सोचे और कितना ही करे, आज अपने जीवन के अंदर आप ये सोचो, एक मनुष्य ये सोच ले कि मेरी जिंदगी मेरे बलबूते पर चल रही है। तेरी खुद की जिंदगी भी तेरे बलबूते पर नहीं है। हाँ, आप कमा करके, अन्न ला करके पेट भरने का सारा साधन जुटा सकते हैं, इससे आपकी जिंदगी नहीं चल रही है।
इनसे तो कई ज्यादा तत्व प्रकृति के लगे हुए हैं, जिस कारण से हमारी क्या चल रही है। हाँ, मनुष्य थोड़ा सा किसी पर उपकार करता है तो अपने के लिए धन्यवाद चाहता है, उन एहसान का वो फल चाहता है। मैंने कहा इनके ऊपर उपकार किया, ये मेरा एहसान जिंदगी भर माने, कितनी बार। हाँ, कि सिर से एक तिन का क्या उतार दिया, सिर पर छप्पर रख दिया। एक तिन के जितनी सहायता सहयोग करता है और एहसान का बहुत बड़ा छप्पड़ा, क्या नहीं, छप्पर रख देता है उसके ऊपर। एक दिन एक बार मुसीबत में कोई किसी के काम आ गया, जिंदगी भर कहता है ध्यान रखना उस टाइम मैं ही था भाई। हाँ, आज अबे ऊंचो ऊंचो वेने बोले आज बड़ो मोटो रह गयो, उन टाइम रा मैं नहीं रहतो तो। हाँ, हम हमारा थोड़ा सा उपकार का भी एहसान चाहते हैं। मैं कहूँ याद करो, हमारी जिंदगी किनके बलबूते पर चल रही है। कभी हमने उनके एहसान को माना। इस धरती ने हमें धारण कर रखा है, इस धरती ने धारण कर रखा है। इस धरती के ऊपर हम मल मूत्र का भी त्याग करते हैं। इस धरती के ऊपर बड़े बड़े भारी भारी वजनदार मकान बनाते हैं, बाहर डालते हैं। हम इसके ऊपर चल रहे हैं, हमने धरती का एहसान माना। अरे हमारे से कई ज्यादा उपलब्धियां तो प्रकृति के अंदर हैं। एक सीप होती है बेंद्री, वो करोड़ों का मोती को जन्म देती है, कभी अहंकार करती है। कीचड़ के अंदर कमल के फूल खिलते हैं, शोभा बढ़ाते हैं, धरती की सुंदरता बढ़ाते हैं, सुगंध से वातावरण को पवित्र करते हैं। और ऐसे फूल उन्होंने कभी घमंड किया नहीं किया। ये मेघ बनते हैं, मेघ अपने आप बनते हैं, क्या आप बनाते हो? बादलों ने कौन बनावे? हाँ, ये सब प्रकृति है, ये सूर्य की किरणें हैं, ये समुद्र का पानी है, ये बाप बनकर उड़ना और मेघ बनना और बन करके जगह जगह पर जाकर के वो बरसता है और वर्षा करता है। क्या उसने कभी घमंड किया? नहीं किया। मैं कहूँ रोज सूर्य उदय होता है और रोज अस्त होता है। अगर सूर्य 15 दिन उदय नहीं हो, 15 दिन अस्त न हो, क्या स्थिति होगी आपकी? क्या स्थिति होगी? कभी घमंड किया सूर्य ने? कभी तनख्वाह चुकाई सूर्य को? चंद्रमा, जिसको औषधि पति कहते हैं, अगर चंद्र की चांदनी धरती पर न पड़े तो दुनिया में कोई औषधि तैयार नहीं होगी। क्या नहीं होगी? बीमारी मिटाने के लिए ये सब जानकारियां होनी चाहिए। एक मनुष्य को आज धरती पर लाखों करोड़ों प्रकार की बीमारियां हैं, लाखों करोड़ों प्रकार की औषधियां हैं। उन औषधियों का निर्माण कौन करता है? फैक्ट्री नहीं करती हैं। जड़ी बूटियां होती हैं, उनको लाकर फैक्ट्री वाले तैयार करते हैं। कितनी मात्रा में, किन के साथ में क्या डालना है, किन को क्या देना, वो काम फैक्ट्री करती है। लेकिन औषधियां बनती कहाँ पर हैं? धरती पर जड़ी बूटियों से बनती हैं। और उन जड़ी बूटियों में रोग निवारण की शक्ति प्रदान करने वाला कौन है? चंद्र। कभी ऐसा न माना, कभी ऐसा नहीं माना। मैं कहूँ घमंड करने वाले व्यक्ति को ये सोचना चाहिए, ये जो वायु चल रही है ना, हवा, प्राण वायु, जिससे हम सांस लेते हैं और जिससे सांस छोड़ते हैं और हम स्वस्थ होते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 5 मिनट के लिए वायु चलना बंद हो जाए, कहीं भेजेगा? हाँ, 5 मिनट के लिए इस हॉल के अंदर आप और हम इतने जने बैठे हैं। कल्पना करो, इस हॉल के अंदर 5 मिनट के लिए किधर से भी कोई ऑक्सीजन नहीं आ रहा है, किधर से भी कोई ऑक्सीजन नहीं आ रहा है। घबराहट हो रही है, आप ऊपर भागो नीचे भागो, ऑक्सीजन नाम की चीज नहीं है। क्या कर लेगा इंसान का पैसा? कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन मनुष्य का क्या होता है? घमंड। मनुष्य का होता है अहंकार। अगर ऐसा झूठा अहंकार कि मैं मेरे बलबूते पर चल रहा हूं, नहीं, तुम्हारी जिंदगी को चलाने के लिए कई प्रकृति के तत्व लग रहे हैं जिनका एहसान नहीं माना। प्रभु महावीर ने कहा
प्रकृति का भी एहसान मानो, इसलिए प्रकृति का दोहन मत करो। 6 काय के जीवों की यत्ना करो। 6 काय के जीवों की क्या करो? यत्ना करो। पृथ्वी काय हो, चाहे वो अपकाय हो, चाहे वो वनस्पति त्रस और तेऊ काय हो, वायु काय हो, सबकी क्या करो? जतना। शायद जितना प्रकृति के यत्ना के लिए महावीर ने कहा, उतना किसी धर्म के अंदर किसी ने नहीं कहा होगा। याद रखो, महावीर के शास्त्र के तत्व को जानने की कोशिश करो। हमारा घमंड 1 मिनट में क्या हो जाएगा? 1 मिनट में चूरा हो जाएगा। बंधुओं, घमंड कोई काम का नहीं। एक गांव में एक माताजी, बुढ़िया माताजी रहती थी। उनके पास में एक मुर्गा पाला हुआ था। क्या मुर्गे का स्वभाव है सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में बांग देना। मुर्गा क्या देता है? बांग देता है। मुर्गा बांग देता है, उनके थोड़ी देर के बाद में सूर्य उदय होता है। क्या होता है? हाँ, सूर्य उदय होता है। मुर्गा का बांग देना न सूर्य का थोड़ी देर के बाद में उदय होना। अब माँ जी के मन के अंदर एक अलग ही प्रकार की विचार आ गया, अहंकार आ गया, और वो अब लोगों से ऐठ बताने लगी, अपना अहंकार जताने लगी, बताने लगी। लोगों से कहना, सावधान, ध्यान रखना, मेरे ज्यादा भिड़ना मत। हाँ, मेरे सामने बोलते समय पूरा क्या रखना, हाँ ध्यान रखना। और मैं कौन हूँ मुझे अच्छी तरह से जान लेना। मैं यहाँ पर हूँ ना, तब तक तुम गांव वाले ठीक हो। जिस दिन मैं यहाँ से चली गई ना, पूरे गांव में अंधेरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गांव वालों ने कहा, अंधेरा कैसे हो जाएगा? ये माजी है जट्टे की चांदनो है, माजी नहीं वही तो कहीं वही जेला अंधारा रह जाए। अरे अंधेरा हो जाएगा, सूर्य उदय नहीं होगा। क्या नहीं होगा? सूर्य उदय नहीं होगा। इसलिए मेरे से झगड़ना मत, मेरे से लड़ना मत, मेरा अपमान करना मत, ऊंची आवाज में मेरे सामने बोलना मत, ध्यान रखना और मुझे समझ लेना अच्छी तरह से। लोगों ने कहा, माता जी आप यहाँ नहीं रहेंगे तो अंधेरा कैसे हो जाएगा कि तुम लोग मेरा मान सम्मान नहीं रखोगे, मैं रूठ जाऊं और मैं रूठ कर चली जाऊंगी दूसरे गांव में, और मैं जाऊंगी तो मेरा मुर्गा भी क्या चलेगा। हाँ, मेरा मुर्गा नहीं बोले तब तक सूर्य उदय होता ही नहीं। क्या नहीं होता है मासा? कौन नहीं बोले? मुर्गो। हाँ, जब तक मारो मुर्गो नहीं बोले, जब तक सूर्य उदय नहीं रहे। जब मैं ही जाऊं परी और मार मुर्गो ही जाई परो, वो बोले नहीं कोनी, तो सूर्य उदय रहना नहीं। और सूर्य उदय नहीं रहे तो थेकट बैठा रहे वो। बात अच्छी है। बस हम लोग ऐसी गलत फहमी के अंदर हैं, इस गलत फहमी की नदी में बह रहे हैं, इस समुद्र में डूब रहे हैं। इसलिए लब्धियां प्राप्त भी होती हैं, उपलब्धियां प्राप्त भी होती हैं, लेकिन पोटली बांध कर अंदर डाल देते हैं और डूब जाते हैं। बंधुओं, ऐसे जीवन के अंदर कल्याण होने वाला नहीं है। जीवन को बनाना है, ऊंचा चढ़ाना, जीवन को ऊंचा चढ़ाना, नाम को ऊंचा करना, काम ऊंचा करना, यह बहुत अच्छी बात है। नाम भी ऊंचा होगा, काम भी ऊंचा। जब हम काम करेंगे ना तो नाम तो क्या हो जाएगा? हाँ, अपने आप नाम हो जाएगा ऊंचा। आज भगवान के नाम का स्मरण करते हैं, रामकृष्ण महावीर को याद करते हैं, उनके नाम की माला फेरते हैं। वो तो हमें कहने के लिए नहीं आते कि हमारे नाम की माला फेरो। अपने आप हम क्या फेरते हैं? माला क्यों फेरते हैं? कि वो सत्पुरुष जिन्होंने अपनी जिंदगी इस प्रकार जी है कि उनकी जिंदगी के अंदर वे सिद्ध हो चुके हैं। उनके नाम लेने से हमारे पाप क्या होते हैं? पाप दूर होते हैं। इस कारण से हम उनको क्या करते हैं? याद करते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो काम हमारे भी अगर अच्छे होंगे तो दुनिया हमारा भी क्या लेगी? नाम लेगी, याद करेगी। तो याद रखिए, जिंदगी के अंदर उन महान आत्माओं के जीवन का और वर्णन होता है। आपके सामने वर्णन चल रहा है शीलवती, शील सरोमणि मां सती अंजना जी के जीवन का। और आपने कल सुना था कि पवन जी के मन के अंदर एक विचार आया
कि मैं अगर शादी नहीं करूं अंजना के साथ में तो अंजना का तो कुछ भी बिगाड़ा होने वाला, और अंजना के प्रति है द्वेष, अंजना के प्रति है नफरत, इसलिए वो चाहते हैं अंजना का बिगाड़ा हो। तो एक विचार आया कि शादी नहीं करूं, और अगर ये कवारी रहेगी तो कवारी को तो कोई राजकुमार या कोई बड़ा राजा शायद इनके साथ में शादी कर लेगा, इनका तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन मुझे जो इनके प्रति नफरत है, इसने मेरे कलेजे को दुखी किया है, तो मैं एक ऐसा काम करूं कि शादी तो कर लूं और शादी के बाद में छिटका दूं, उनके हालचाल पूछूं नहीं, उनका मुंह देखूं नहीं, इस प्रकार करूं तो फिर इस अंजना को अपार दुख की क्या होगी प्राप्ति। और वो चाहते हैं पवन जी कि ये जितनी दुखी होगी ना, जितनी रोएगी, उतनी मेरी आत्मा को क्या मिलेगी, शांति। ऐसा सोच कर अरे भरियो हुकारो ऊट कंवर जी, कही न मन की बात, श्रोता ऐसा कपट न करना, श्रोता ऐसा कपट न करना, अपने मित्र के साथ जी धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील में धन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील में। अपने मित्र को कहा अरे भाई तू इतना समझा रहा है और इतने देर से इतने समय से मुझे ज्ञान दे रहा है, चलो मान लेता हूँ तुम्हारी बात को, और मैं अंजना के साथ में शादी करने के लिए तैयार हूँ। मन के अंदर क्या चल रहा है वो मित्र को नहीं कहा कि मैं शादी तो करूंगा, लेकिन शादी करने के बाद में उनका मुंह भी देखना नहीं चाहता हूँ, मुंह नहीं देखूंगा उसका। ये बात मित्र को नहीं की, खुश होकर के कह दिया कि शादी करने के लिए क्या हूँ तैयार। और मित्र के हर्ष का पार नहीं रहा। चलो कोई बात नहीं, इतने समय के बाद में भी ये तैयार हुए ना शादी करने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए भागा भागा मित्र गया महाराज प्रहलाद सिंह जी के पास में, और वहां जाकर कहा कि आप अब शादी की क्या करो, शादी की तैयारियां करो, और मित्र शादी के लिए शीघ्र ही तैयार हैं। ये बात अपने उनके पिता को जाकर के कह दी, और दीना लगन निकाह, और समय पर पुरोहित को बुला करके दोनों के नाम राशि देकर उनके ब्याह के जो भी देखते हैं वो रेखा हेखा सब देखकर, और अच्छी तरह से अब पंडित आते हैं और वर का और यानी वधू का नाम राशि चंद्रमा नक्षत्र सब देखते हैं और सबका मिलान करते हैं। और मिलान करने के बाद में भी कष्ट आ जाता है। क्या आ जाता है? आज किसी लड़की की शादी हो और अच्छे पंडित से कुंडली मिला करके और अच्छा रेखा का सावा देखकर शादी करें, और भाई को तकलीफ आ जाए तो क्या सोचते हैं कि पंडित जी ने गणित गलत निकाली। पंडित जी ने क्या गणित गलत निकाली? पंडित जी गलत नहीं थे, गणित गलत नहीं थी, कर्म गलत थे। कर्म क्या थे? हाँ, कहा कि रामोपि भरता गुरु को वशिष्ठा, और सूर्यादि केतु बलवान लग्न, सुखम न भगत्वा क्षण में व सीता, ललाट पट्टे लिखिते विदाता। क्या कहा? रामोपि भरता, जिसका राम जैसा पति हो। दुनिया जिनके नाम की क्या फेरती है? माला। रामोपि भरता ने गुरु को वशिष्ठा। गुरु कौन? के वशिष्ठ। शादी कराने वाले कौन थे? वशिष्ठ कुल गुरु थे, और उन्होंने निकाला। और सीता जी की जन्म कुंडली उठाकर देखो, सूर्यादि केतु बलवान लग्न, सूर्य से लगाकर केतु तक के सारे ग्रह बलवान।
कोई भी ग्रह बलवान यानी बलहीन कमजोर नहीं है, लेकिन सुखम न भुगतवा क्षणमेव सीता, एक क्षण का भी सीता को सुख मिला क्या शादी करने के बाद में? नहीं मिला। ललाट पट्टे लिखिते विधाता, ललाट के पट पर विधाता ने कर्म के अनुसार जो लेख लिख दिए हैं उनको मिटाने में कोई समर्थ जाति ने पानी से पिंड भरा, विधि लेख लिखा तिन ही सिर में, उपत विपत खपत सही, जब बदन घटे तिल तीतर में, स्वदेश भजो परदेश तजो, चाहे बैठे रहो अपने घर में, कवि गंग कहे सुन शाह अकबर, एक अधीर बड़ी नर में। जाति ने पानी से पिंड भरा, जिस दिन माँ की गर्भ में पहले दिन पहले क्षण हमारा जीव आया और पानी के परपोटे के रूप में था। कैसे? विधि ने उसी दिन लेख लिख दिया। विधाता ने क्या लिख दिया? हाँ, जाति ने पानी से पिंड भरा, तिन लेख लिखा तिन ही सिर में, उपत विपत खपत से। कितनी उपत्ति है, कितनी आमदनी है, कितना खर्चा है, कितनी विपत्ति है, कितना सुख है, कितना साम्राज्य है, कितना मान है और कितना अपमान है, लिख दिया। जब बदन घटे तिल तीतर में, जब जितना बढ़ नहीं सकता और तिल जितना, हाँ, स्वदेश भजो परदेश तजो, चाहे बैठे रहो अपने घर में, चाहे स्वदेश में रहो, परदेश में जाओ, घर में बैठे रहो, उजाड़ में चले जाओ, कोई समर्थ नहीं है कि बदल सकता है। जब विधाता का लेख उदय में आए तो धैर्य ही काम आता है। क्या काम आता है? धैर्य काम आता है। तो बंधुओं, कहते हैं कि ये विधाता के लेख हैं, इनको 5 बातें गर्भ में लिख ली जाती हैं। 5 बातें गर्भ में लिख ली जाती हैं, उनको मिटाने में कोई समर्थ नहीं है। कितना विद्या पढ़ेगा, कहाँ जन्म होगा, कहाँ उनका मरण होगा। ये 5 बातें ऐसी होती हैं जो जन्म के पहले ही लिख दी जाती हैं। तो आप देखिए यहाँ पर मित्र के कहने से, यानी दोनों के ब्याह के सावा तो बड़े बड़े पुरोहितों ने और ज्योतिष के जानकारों ने निकाल दिया। आनंद सो अब पवन कुंवर को दीना बींद बना। पवन जी को क्या बनाया? हाँ, अरे चढ़ी जान जब पवन कुंवर की, लाखों लोग हैं लार, चढ़ी जान जब पवन कुंवर की, लाखों लोग हैं लार। महेंद्रपुरी में आई सवारी, महेंद्रपुरी में आई सवारी, देखे सब नर नार, दीदन सती अंजना, साचे सतवंती राची शील में। दोनों घरों में ब्याह की जोर शोर से तैयारियां होने लगी। महेंद्रपुरी के अंदर भी और रतनपुरी के अंदर, दोनों जगह पर, यानी इधर वधू को तैयार कर रहे हैं, इधर वर को तैयार कर रहे हैं। इधर वाने बिठा दिया, उधर वाने बिठा दिया, इधर मेहंदी रच गई, उधर मेहंदी रच गई, इधर घर में मंगलाचार और उधर भी मंगलाचार, बींद बंदोला खा रहे हैं। और एक समय वो भी आ गया कि जान चढ़ने की क्या हुई? तैयारी है। चढ़ी जान जब पवन कुंवर की, पवन जी की जान बारात जा रही है, लाखों लोग देख रहे हैं पवन जी का सजा हुआ तन और उनके सौंदर्य, उनके गुणों का बखान कर रहे हैं। और बारात रवाना हुई और धर मजला धर कुचा चलती चलती ठेठ रतनपुरी से रवाना हुई, महेंद्रपुरी पहुंच गए। और महेंद्रपुरी में भी समाचार मिल गए कि बारात आएगी।
तो अब बारात के स्वागत की तैयारियां, बारात के उतारने की तैयारियां, और गांव के लोग लुगाया और बहन बेटियों को बींद राजा देखने की क्या हो रही हैं उतावल कैसे, तो वहां पर लोग देखने के लिए जाते हैं। बारात आने के बाद में महेंद्रपुरी के अंदर क्या क्या होता है आगे सुनने से। दो इसमें से निकाल दो, दो इसमें से, अलग अलग इसे निकालने दो भाई। कल आपसे प्रश्न पूछा गया था 24 तीर्थंकरों में से कितने तीर्थंकर और कौन कौन से तीर्थंकर। सरस शांति सुदारस सा